अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है व्यूअर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे अगेन बात करने का चांस मिल रहा है। आज हम जिन अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे, मुझे अगेन खुशी हो रही है क्योंकि ये कंट्री हमेशा से मैं समझता हूँ कि तमाम पाकिस्तानी इंडियंस भाई जो हैं या बांग्लादेशी भाई हैं, ये सबका फेवरेट है, इवन हॉट फेवरेट है। हम आज अगेन बात करेंगे लग्जमबर्ग पे। और लग्जमबर्ग पे उससे भी अच्छी बात ये है कि हम उन लोगों के लिए बात करेंगे, उन अपॉर्चुनिटीज़ पे बात करेंगे जो पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है। इसमें वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि मोस्टली वो लोग अप्लाई करेंगे कि जिनकी बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं है, जिनकी बेसिक एजुकेशन है, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 तरह की फ़ील्ड्स हैं। नंबर 1 तो इसमें एग्रीकल्चर है, खेती-बाड़ी है, ज़राअत है। जो लोग हमारे इवन पंजाब में भी और सिंध में भी सब लोगों को ही ऑलमोस्ट जो गाँव में रहते हैं इसका एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ तो होता है, और कुछ लोग तो जो काम ही ये करते हैं तो उनको तो किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत ही नहीं है, बस उसको डॉक्यूमेंटेड करने की ज़रूरत है थोड़ी-सी। तो बहुत सारे लोगों का इसमें एक्सपीरियंस होता है एग्रीकल्चर में। जो सेकंड फ़ील्ड है वो एनिमल फार्मिंग है। तो जो एनिमल फार्म्स हैं वहाँ पे लग्जमबर्ग में, वहाँ पे कुछ लोगों की ज़रूरत है, और वो लोग एनिमल फार्मिंग के जो ओनर्स हैं, उन फार्म्स के जो ओनर्स हैं, वो हायरिंग करना चाह रहे हैं। तो ये हायरिंग 2 डेट्स में होगी। नंबर 1 ये होगी जी 14 फरवरी, 14th 14 फरवरी नहीं, 14 जनवरी, 14th ऑफ जनवरी 2025। और सेकंड जो इसकी डेट है वो है 18th फरवरी 2025। इन दोनों डेट्स में ये हायरिंग होगी। और ये भी एक ऑनलाइन, जैसे हमने पहले बताया था आपको कि इंटरनेशनल एक्सपो था, और ये भी ऑनलाइन एक्सपो के थ्रू होगी। 7 जो एम्प्लॉयर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। 7 एम्प्लॉयर्स पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, और डिफरेंट टाइप्स की इसमें जॉब्स हैं। दरख्त काटने के लिए लोग चाहिए वहाँ पे, जो फसल काटने के लिए लोग चाहिए, खाद के लिए चाहिए, जो जो भी इस फील्ड में आता है वो ऑलमोस्ट सब की सब वहाँ पे हैं। मैं ये अभी आपको लिंक दूंगा, और वो लिस्ट आप अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। इसी तरह फार्मिंग का है, उसकी भी मैं लिस्ट इसी वीडियो में दे दूंगा, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। ये जो एक्सपो है, ये लग्जमबर्ग में लक्स फ्लो के नाम से है। इससे पहले भी 2024 में लग्जमबर्ग में ही एक ऐसा एक्सपो हुआ था, लेकिन वो वेयरहाउस और लॉजिस्टिक के लोग चाहिए थे। अभी भी वो इवेंट आ रहा है जनवरी मिड में मेरे ख्याल में अगेन। मैंने इस दफ़ा सोचा कि यार उन लोगों के लिए वीडियो बनानी चाहिए जिनकी सिर्फ बेसिक एजुकेशन है, या जो उस तरह से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। तो इसलिए मैं उस इवेंट पे वीडियो नहीं बना रहा, मैं इसी इवेंट पे वीडियो बना रहा हूँ। आप खुद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें देखें, जो 2 से 3 बेनिफिट्स हैं ना, वो ये है कि आपको कहीं पे किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाता है, आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, तो आप डायरेक्ट जो ओनर है, जिसके पास काम है, जिसके पास जॉब है, आप उससे या उसके मैनेजर से डायरेक्ट बात करेंगे। वो आपको डायरेक्ट वर्क परमिट, इनविटेशन और एग्रीमेंट सब कुछ वो डायरेक्ट भिजवाएगा, और विदाउट एनी कॉस्ट, बिल्कुल कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, वो आपको एज इट इज़ भिजवाएगा। सेकंड इसमें ये है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यूरोपियन लोग अप्लाई करें, इसमें नॉन यूरोपियन भी कर सकते हैं। बड़ा क्लियर उन्होंने मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है इसमें। सो इसमें कोई मिडल मैन इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई कंसल्टेंट, कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं है। बस करने की जो चीज़ है वो आपने बड़ा केयरफुली और बड़े ध्यान से इस चीज़ को देखना है। पहले अच्छे से इसको रीड करें, पढ़ें, उसके बाद अप्लाई करें। अगर खुद नहीं कर सकते तो किसी से करवा लें। और मैं समझता हूँ कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से प्रॉपर समझ के, या प्रॉपर किसी पढ़े लिखे इंसान से अगर आप अप्लाई करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपको रिस्पॉन्स आएगा। और अगर एक दफ़ा रिस्पॉन्स नहीं आता तो देखें, आप इसको टाइम बाय टाइम जब भी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ तो आप इसमें अप्लाई करते जाएँ। सबसे पहले आपको जो मैं पोर्टल दूँगा, अभी आपको लैपटॉप स्क्रीन पे दिखाऊँगा, उस पे जाके खुद को रजिस्टर करना है। और रजिस्ट्रेशन के बाद आपने अपना सीवी और अपना कवर लेटर जो है वो तैयार रखना है। जो सीवी आपका है वो यूरोपियन पैटर्न का होना चाहिए, जिसको यूरोपास सीवी भी बोलते हैं। और ये यूरोपीय यूनियन का अप्रूव्ड पैटर्न है। इस पे मेरी एक कंप्लीट वीडियो है, जिन भाइयों का वो सीवी नहीं बना हुआ
वो मेरी उस वीडियो पे जाके अपना सीवी बना सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है आपको, और 13-14 मिनट की वीडियो है आई थिंक सो। आप वहाँ पे जाएँ और आप खुद बैठ के, अपने घर बैठ के आप अपना सीवी जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये सब कंप्लीट करने के बाद अगेन मैं कहूँगा कि इसको बड़ा केयरफुली जो है वो आप अप्लाई कीजिएगा, और एज़ सून एज़ पॉसिबल जितना जल्दी हो सके आप इसको अप्लाई कर लें। तो अभी लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको सबसे पहले तो ये दिखाता हूँ कि कौन-कौन सी पोज़ीशंस अवेलेबल हैं, और फिर मैं आपको जो एम्प्लॉयर्स हैं, उन्होंने जो मेंशन किया हुआ है, जो रिक्वायरमेंट, जो सारी चीज़ें, वो भी आपको बताता हूँ। आपने रजिस्टर खुद को कैसे करना है, वो भी हम लैपटॉप स्क्रीन पे समझते हैं। तो आइए चलते हैं जी स्क्रीन पे। तो व्यूअर्स, आपने सबसे पहले जी europeobserver.net वेबसाइट है, उस पे आपने आना है। ये देखिए मैं आपके सामने फाइंड करता हूँ जी, जॉब्स इन यूरोप। ये देखें europeobserver.net। आप इस पे आएंगे तो जितने भी ऑनलाइन जॉब इवेंट्स हैं वो इस पे अपडेट होते रहते हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं इवेंट्स पे। आप देख सकते हैं जॉब ऑफ़र और ये इवेंट्स। ऐड है, ऐड को क्लोज़ करते हैं। ये इवेंट्स हैं, इसी पे लास्ट टाइम भी हमने लग्जमबर्ग का देखा था। अभी भी ये देखें जो मैं आपको बता रहा था, सेकंड चैप्टर जो है लग्जमबर्ग का, लॉजिस्टिक और वेयरहाउस जॉब्स का। बट आज हम उस पे वीडियो नहीं बना रहे, वो फिर इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो अभी हम जाएंगे फार्मिंग जॉब्स पे। ये आपके सामने है जी लग्जमबर्ग फार्मिंग जॉब्स इंटरनेशनल एक्सपो, 14 जनवरी और 18 फेब को है। सीजनल वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और यहाँ पे इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं सारी। ये आप देख सकते हैं जी 14 जनवरी और 18 फरवरी, इन 2 डेट्स में ये इवेंट ऑर्गेनाइज होगा। 7 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो इसको ऑर्गेनाइज कर रही हैं। और इसके अगर हम लोग बात कर लें बेनिफिट्स की और इसकी कैटेगरीज़ की, तो आप देख सकते हैं क्रॉप फार्मिंग है, वाइन यार्ड वर्क है, ऑर्चर्ड जॉब्स है, सीजनल जॉब्स, मोर देन जस्ट पे चेक, दे ऑफर स्टोरेज स्किल्स मेमोरीज फॉर अ लाइफ टाइम। तो ये सब डिटेल्स इस पे आप चेक कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इस पे डिटेल सारी चेक करने के बाद जो है वो इस पे वीडियो बनाई थी। और यहाँ पे जो भी जॉब कैटेगरीज़ हैं और किस तरह से आप कहाँ कहाँ पे काम करेंगे, और वो सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। जैसे ये मैं आपको बता देता हूँ जी, लाइव स्टॉक केयर है, तो ये फीडिंग एनिमल्स और वो सब चीज़ें जो इसमें ऑब्वियसली होती हैं एनिमल्स के साथ। रूरल ओपन फील्ड्स है, वहाँ पे आप ऑब्वियसली मेन सिटी में तो काम नहीं करेंगे, तो जहाँ पे लोकेशन होगी ऑब्वियसली ये खेतों में आपको ज़रा शहर से दूर, और बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर होगा जहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। ये देखें जी, मेन चीज़ है ओपन टू बोथ EU एंड नॉन EU वर्कर्स, ये डायरेक्ट उन्होंने लिखा हुआ है। सेकंड उसने लिखा हुआ है कि जी कोई भी मिडल मैन इसमें शामिल नहीं है, आप डायरेक्ट बातचीत करेंगे उस ऑनर के साथ जिसके पास ये जॉब है। तो ये इसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। आप देख लें यहाँ पे फार्म हैंड, जनरल फार्म वर्कर है, क्रॉप सोवर है, वाइनयार्ड प्रूनर है, ट्री प्रूनर है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं इस पे सारी की सारी। आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से इसको चेक कर लें, और चेक करने के बाद आपकी जिस चीज़ में स्पेशलाइजेशन है या जो आप कर सकते हैं, आपने वही सारी चीज़ें जो है उसके अकॉर्डिंग आपने अप्लाई करना है। और कोशिश ये करें कि खुद इसको अच्छी तरह से देख के, और जो एक्सपीरियंस इससे मैच करता है प्रॉपर वो थोड़ी सी रिसर्च करें, या आप किसी ऐसे बंदे से अप्लाई करवाएं कि जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है और जो इन चीज़ों को प्रॉपर रिसर्च करके, इसकी आपको मैं एक इसमें पॉइंट बता देता हूँ, बल्कि एक हिंट देता हूँ कि सपोज़ आपने ये क्रॉप सोवर या ट्री प्रूनर की जॉब करनी है, तो अब ट्री प्रूनर की क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, कैसा उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए,
तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपने मेंशन करनी है अपने सीवी में और अपने एक्सपीरियंस में। इसी तरह डेयरी फार्म वर्कर है, डेयरी फार्म वर्कर की क्या क्वालिटीज़ हैं वो आपने मेंशन करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी जो है वो सीवी में सब टाइप करना है। तो रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं जी। रजिस्ट्रेशन में सेम आपने रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप नेम लिखेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल दे देंगे अपना, मैं अपना ही ऐड कर देता हूँ। और हाउ डिड यू हेयर अबाउट दिस इवेंट, सोशल मीडिया, ठीक है। इवेंट पार्टिसिपेशन, तो आप लग्जमबर्ग फार्मिंग जॉब्स पे कर रहे हैं तो इस पे आप इसको चेक लगा देंगे। उसके बाद जेंडर आप देख लें, मेल फीमेल, वो आप सेलेक्ट करेंगे। कंट्री ऑफ ट्रैवल पाकिस्तान, जो नेशनल कंट्री है आपका, नेशनैलिटी रेजिडेंस है जहाँ का, पाकिस्तान। कंट्री ऑफ योर सिटीज़नशिप पाकिस्तान। लैंग्वेज स्किल्स हैं जी, इसमें काफ़ी सारी लैंग्वेजेस दी हुई हैं बट अनफॉर्चुनेटली उर्दू तो इसमें नहीं है, बट जो उर्दू के करीब करीब है वो हिंदी है, प्लस आप इंग्लिश कर दें। अपनी एज सेलेक्ट करेंगे, एजुकेशन लेवल है, उसके बाद एज सेलेक्ट करने के बाद एजुकेशन लेवल आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेकेंडरी स्कूल कर लिया। वर्क एक्सपीरियंस सेलेक्ट करेंगे आप, वो भी आपने कर लिया, मोर देन 5 ईयर्स। यहाँ पे आप अपनी स्किल्स लिखेंगे। ये बड़ी इम्पोर्टेंट ये बॉक्स है। आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपने इसमें स्किल्स मेंशन करनी है कि मैं ये स्किल्स मेरे पास हैं और ये काम मैं कर सकता हूँ। यही वो चीज़ है जिससे आपने शॉर्टलिस्ट होना है। तो नीचे आप इस तरह से सिंपल आपने येस और नो में आंसर करने हैं। अगर आपके पास वर्क परमिट है, आपको यूरोप वीज़ा की ज़रूरत नहीं है तो आप नो करेंगे। तो इसी तरह आपने ये सारी चीज़ें वो करनी है। ऑक्यूपेशन में जिस ऑक्यूपेशन के लिए आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसी का लिखेंगे। जैसे एनिमल फार्मिंग की है तो एनिमल फार्मिंग आप लिख देंगे। इज योर यूरोपास सीवी रेडी, मैंने पहले भी आपको बताया वीडियो में कि यूरोपास सीवी आपने रेडी रखना है। और जिन लोगों के पास अभी नहीं है वो इसको बना लें। मेरे चैनल पे ऑलरेडी इसकी वीडियो बनी हुई है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनेगी, इस पे किसी के कोई पैसे नहीं लग रहे। तो ये चीज़ें सारी की सारी आप इस तरह से रजिस्टर्ड हो सकते हैं। फर्दर किसी भी चीज़ के बारे में क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।